अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका अगर क्वेश्चन आए तो 10 नंबर का ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट फिर मीनिंग्स, डेफिनेशंस, फिर इसकी एग्जांपल्स, फिर इसके टाइप्स, एग्जाम्पल के साथ इसकी टाइप्स देखेंगे, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में है कि ये जो कन्वेंशनल लॉ होते हैं ना, ये बेस्ड करते हैं उन एग्रीमेंट्स पे, कस्टम पर और ट्रीटीज पे। एग्रीमेंट कहते हैं कि मतलब दो पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट वगैरह हुआ। कस्टम जो हमारी पुरानी रवायात वगैरह होती है। ट्रीटीज कहते हैं मुआहदे वगैरह। ठीक है, जो हमारे एक दूसरी कंपनी के साथ या दूसरे पर्सन के साथ या स्टेट के साथ मुआहदे वगैरह हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ में भी होते हैं ये, और वैसे भी होते हैं ये, मतलब कोई लोग वगैरह भी आपस में कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम लोग ये कन्वेंशन लॉ करते हैं। इसका ना बेसिकली एक ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ पे, मतलब एग्रीमेंट के थ्रू किसी चीज़ पे एग्री होना, राजी होना, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्टेट हो। जैसे कि हमारी कंट्री में इंटरनेशनल लॉ भी तो बना हुआ है ना, वो दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ट्रीटीज वगैरह हुई हैं। ठीक है, और सम कन्वेंशन लॉ के, मतलब कुछ इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं ना, वो बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, वो नॉट बाइंडिंग होते हैं बाय लॉ, लेकिन सम जो होते हैं वो बाइंडिंग भी होते हैं। कुछ रिकॉग्नाइज भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। इसके मैं एग्जांपल्स आपको इसके अंदर समझाऊंगी, फिर ज़्यादा समझ आएगी आपको। अच्छा, इसमें एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज एंड स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जो पार्टीज है ना, चाहे इस पार्टीज में कोई पर्सन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अदर स्टेट हो, ईटीसी। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ भी इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ये कि ये इन्फोर्सेबल होती है बाय लॉ। ठीक है, लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल किया जाता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इन्फोर्स नहीं भी होते लॉ की तरफ से, लेकिन कुछ होते भी हैं। इसी तरह रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरह कुछ जो कन्वेंशन होते हैं, इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे, दो टाइप्स हैं इसकी। उसमें बताया गया कि कुछ होते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं बाय लॉ की तरफ से और इन्फोर्स भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नहीं होते ऐसे। ठीक है, इनको ना सॉफ्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लॉ भी इनको कहा जाता है, और नॉट बाइंडिंग लॉ भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके मीनिंग्स। ठीक है, इसके मीनिंग्स में आता है रूल बेस्ड ऑन सोशल एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया, ये एग्रीमेंट से होता है, ये वाला कन्वेंशन लॉ जो होता है। तो इसी तरह से के रूल्स जो असूल हैं वो बेस करते हैं सोशल एग्रीमेंट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में आ जाता है एनी रूल और सिस्टम ऑफ रूल्स एग्रीड अपॉन बाय पर्सन, कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स। अब देखें, जो मैंने बताया था कि कोई भी रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है, कोई असूल या फिर असूलों का सिस्टम जो एग्री, जो कि रजामंद होता है अपून पर बाय पर्सन, किसी पर्सन के या फिर कंट्रीज के और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के, एग्रीमेंट्स और मुआहिदों में जो होता है। ठीक है, जिसपे सब लोग एग्री हो जाते हैं, पर्सन भी, कंट्रीज भी, या कुछ भी, तो वो सारा कन्वेंशनल लॉ कहलाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आता है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स। जो ट्रेड, जो बिजनेस वगैरह के रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि कुछ प्रोडक्शंस वगैरह होती हैं जो पाकिस्तान से कहीं और जाती हैं, या फिर चाइना से पाकिस्तान वगैरह किसी भी सिटी वगैरह से आ रही होती हैं। ठीक है, कंट्री वगैरह से आ रही होती हैं, तो इन सब पे भी एक एग्रीमेंट हुआ होता है। ऐसा ही नहीं कोई भी स्टॉक वगैरह पाकिस्तान में लग रहा है, मतलब जैसे कि कोई क्रीम्स वगैरह होगी या ETC और कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं ला के सेल किया जाता है, यहाँ पर ये बाकायदे एक एग्रीमेंट वगैरह हुआ होता है। तो इसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट में ये सारा कुछ आ जाता है, प्रोटोकॉल्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइंस वगैरह के लिए और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह के लिए होते हैं ना, इस तरह के भी ये कन्वेंशन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि बाय पर्सन, इसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन है ना, इसमें कोई पर्सन वगैरह भी गाइडलाइन दे सकते हैं, या कोई दूसरी कंपनी वगैरह जिसके सबऑर्डिनेट, मतलब कि एक हायर कंपनी है, उसके जितने भी सबऑर्डिनेट कंपनीज वगैरह हैं, उन सबको ये गाइडलाइन वगैरह दे सकती है। इसमें इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के लॉ। अब देखें, कुछ लॉ मैंने आपको बताया था ना, नॉट बाइंडिंग होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। जैसे कि क्रिकेट का लॉ आ गया, ये नॉट बाइंडिंग वाला है। ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशन लॉ में आता है इसकी एग्जांपल्स में। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, बेस्ट एग्जांपल है इसकी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि बेस करती है ट्रीटीज पे, कस्टम पे, एग्रीमेंट्स पे। इंटरनेशनल लॉ में भी तो एग्रीमेंट ही हुआ होता है ना हमारा दूसरी स्टेट्स के साथ, जैसे कि पाकिस्तान के दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, उस बेस पे ये लोग काफ़ी मतलब हमारी फलाह बहूद के लिए काम वगैरह करते हैं, मतलब सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, पीस रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कि रूल इन फोर्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट,
के रूल्स होते हैं वो इन्फोर्स तो होते हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होते स्टेट लॉ की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जो है टाइप है वो रूल रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट, ठीक है। एक टाइप है कि जो इन्फोर्स होते हैं रूल्स लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं होते स्टेट की तरफ से। दूसरी इसकी टाइप है जो कि रिकॉग्नाइज भी होते हैं और इन्फोर्स भी होते हैं स्टेट की तरफ से। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाने जाते हैं और जो है ना इन्फोर्समेंट इसका मतलब होता है नाफिज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है स्टेट की तरफ से होते हैं और इसमें नहीं होते। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो है क्रिकेट मैच वगैरह की टीम्स। देखिए क्रिकेट एंड अदर गेम्स, अब जो क्रिकेट वगैरह की गेम दूसरे कंट्रीज वगैरह में जाते हैं वगैरह, ठीक है, वो स्टेट की तरफ से एक बाइंडिंग लॉ तो नहीं है ना। हाँ रिकॉग्नाइज होता है लेकिन बाइंडिंग नहीं होता कि अगर आपने जैसे कि इसके और भी रूल्स होते हैं, बैडमिंटन वगैरह के भी होते हैं तो उसमें बताया जाता है रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह। अब मुझे बैडमिंटन का ज़्यादा पता है क्योंकि मैं उसकी खुद प्लेयर हूँ। तो उसमें अगर हम शटल वगैरह को आउट ऑफ कोर्ट फेंक देते, कोर्ट से बाहर अगर गिर जाती है तो हमारा जो फाउल होता है या फिर जो लैट देते हैं कि दोबारा बारी वगैरह, लेकिन ये सारे जो रूल्स होते हैं ये स्टेट की तरफ से रिकॉग्नाइज वो जो होते हैं बाइंडिंग वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये रूल्स रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट, ये स्टेट की तरफ से ही होते हैं। इसमें इंटरनेशनल कॉमेरिकल टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कॉमेरिकल टर्म्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देख सकते हैं वो जो होती हैं इसमें हम कह सकते हैं मोनो वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि पेप्सी का, कोक का, इन सब के जो अपने फार्मूलाज वगैरह सबके अपने होते हैं, ठीक है। और कुछ मैचिंग भी होते हैं लेकिन इन्होंने एक दो इंग्रेडिएंट जो होता है वो खुद से भी ऐड किया होता है। और इसका आपको पता है कि पेप्सी का जो होता है उसका थोड़ा सा और मोनो होता है, कोक का कोई और होता है। तो ये इंटरनेशनल कॉमेरिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कि तजारती तौर पे भी होती हैं और इनको ना कोई मतलब दूसरे को अलो नहीं है कि वो उनका मोनो जो है वो अपने पे लगा ले। इसको मोनो नहीं, इसको कोई छोर कहते हैं, इनको टर्म्स कहते हैं आई थिंक सो, लेकिन मैं आपकी आसान लैंग्वेज के लिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो फिर वो ये होता है कि जैसे जो पेप्सी का है, ठीक है, वो अब दूसरी बॉटल्स पे तो नहीं ना लगेगा, जैसे स्ट्रिंग वगैरह पे तो नहीं ना वो यूज़ होगा। सो ये इस तरह से करके ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेशनल कॉमेरिकल टर्म्स। अब नेक्स्ट इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके करैक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी खसूसियात जो हैं उसमें बताया गया कि बेस्ड ऑन एग्रीमेंट के जो ये कन्वेंशनल लॉ होता है ना ये एग्रीमेंट पे बेस करता है। नेक्स्ट ये एक्सेप्टेड बाय पार्टीज के मतलब जो इस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट जिस पार्टीज में किया है वो एग्री होती हैं, तो तभी तो ये होता है। मतलब कि अगर दो पार्टीज हैं किसी एक चीज़ पे इन्होंने कोई मतलब कोई काम वगैरह करना है, कोई बिजनेस कुछ भी अगर करना है, कोई इकोनॉमिक जो है चीज़ें वगैरह अगर सेल आउट करनी है वगैरह कुछ भी है, तो दोनों पार्टीज का एग्री होना इसमें ज़रूरी है, तभी ये कन्वेंशन लॉ जो होता है ना वो मतलब चलता है। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी इसमें होती है। जाहिर सी बात है कुछ पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं एक दूसरे के साथ, हाँ उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि जो है जैज़ की और वारिस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंपनी की जैज़ और वारिस, लेकिन अब ये दोनों एक कंपनी हो गई है, ठीक है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सअप ये पहले अलग अलग थी लेकिन अब ये एक ही है। मतलब कि इन दोनों को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रही है तभी तो इन्होंने दूसरी कंपनी भी इनसे खरीद लिया वगैरह। ये भी सारे कन्वेंशनल लॉ में आ जाता है, इसी बेस में आ जाता है। इसके अबाउट भी इनका अलग से मतलब सारा लॉ है और ये बनाया गया है बहुत अच्छे से। तो इसके अबाउट फिर जब हम जाए उस सब्जेक्ट की बात करेंगे तभी पढ़ेंगे। बेसिकली एडीआर का थोड़ा सा सब्जेक्ट है, ये पार्ट 2 का सब्जेक्ट है जिसकी एग्जाम्पल थी मैंने इस पर भी अप्लाई की है, तो वो उसी लॉ में हम पढ़ेंगे, वो ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको छोटा सा सिर्फ ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट है शेयर्ड आइडियाज, इसमें आइडिया शेयर होते हैं। फिर ऐसे कोई कंपनी या कोई फिर पर्सन वगैरह जब कोई एग्रीमेंट वगैरह करते हैं तो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, नेक्स्ट फिर तभी एग्री होते हैं लोग, और ये ज़्यादातर अनरिटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल के मतलब इसमें बिजनेस वगैरह के ऊपर भी हो सकता है कन्वेंशनल लॉ जो है। नेक्स्ट सोशल एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कन्वेंशन हो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि सोसाइटी जो होती है हमारी वो एक्सेप्ट ना करे। हर लॉ वगैरह को सोसाइटी को मतलब एक्सेप्ट करना होता है। हमें इस तरह का लॉ बनाना चाहिए, हमें उनके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाना चाहिए कि उनको जो है नुकसान वगैरह पहुंचे। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी वो कन्वेंशनल लॉ जो है एग्रीमेंट वगैरह करते हैं वो सोशल एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट, जैसे कि मैंने बताया ये अनरिटन भी होता है, तो इसी तरह इनफॉर्मल इसकी इन्फोर्समेंट होती है। मतलब ये कोडिफिकेशन नहीं होता कि मतलब एक जैसे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड है, मतलब वो लिखा हुआ एक बुक नुमा मतलब ऐसे लिखा हुआ है किसी स्टैचू में, तो वो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोडिफिकेशन नहीं होती, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है स्पेशल बुक में, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब लास्ट पे आ जाता है इसका कंक्लूजन।
कंक्लूजन में इसको हमने सबको ही मतलब कंक्लूड करके इसका नतीजा बता देना है कि कैसा लॉ है, क्या होता है। हमने बताना है कि ये बेस करता है एग्रीमेंट पे, कस्टम पे, ईटीसी पे, और ये फिर दोनों पार्टीज एग्री होती हैं तो ये लॉ फिर एप्लीकेबल होता है, ये माना जाता है। कुछ इंटरनेशनल तौर पे भी होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, इसकी एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, फिर आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।